लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर किए गए धरना प्रदर्शन ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां कांग्रेस इसे छात्रों और युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की लोकतांत्रिक कोशिश बता रही है, वहीं आलोचक इसे राजनीतिक अवसर तलाशने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है या फिर वो उन आंदोलनों का सहारा ले रहा है जिन्हें पहले से ही समाज के किसी वर्ग ने शुरू किया है। राहुल गांधी के इस कदम को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब छात्र अपने स्तर पर नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तब विपक्षी नेताओं का हस्तक्षेप किस हद तक उचित था। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने और जनता की समस्याओं को उठाने का पूरा अधिकार है, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रभावी विपक्ष बेहद जरूरी होता है। जब पहले ही दिन नीट घोटाला पकड़ा गया, नीट पेपर लीक घोटाला सामने आया, उसी दिन इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं हुआ? पहले से जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उस प्रदर्शन का सहारा लेने के लिए कांग्रेस को आगे क्यों आना पड़ा? ऐसे समय में इसकी टाइमिंग पर सवाल है। लेकिन राजनीति में एक अंतर हमेशा बना रहता है कि किसी मुद्दे का समर्थन करना और किसी आंदोलन को पूरी तरह अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लेना, दोनों बहुत अलग बातें हैं। आलोचकों का कहना है कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना छात्रों के मूल मुद्दे को पीछे छोड़कर राजनीतिक टकराव को केंद्र में लाना है। उनका तर्क है कि जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों और युवाओं की समस्याओं को लेकर हुई थी, वो अचानक सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष का विषय कैसे बन गया। नीट का मुद्दा तो एक होना चाहिए, चाहे सरकार के लिए या विपक्ष के लिए। इसमें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। आवाज उठाना और किसी मुद्दे का राजनीतिकरण करना, दोनों बहुत अलग बात है। अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए किसी मुद्दे को भुनाना अपने आप में अलग बात है। यह सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को ऐसे आंदोलन में शामिल होते समय अपनी भूमिका और सीमा को लेकर अधिक सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? भारतीय राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब किसी आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल उठे हों। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां सामाजिक या गैर राजनीतिक आंदोलनों में बाद में राजनीतिक दल शामिल हुए। कई बार राजनीतिक समर्थन से आंदोलनों को मजबूती मिली, लेकिन कई बार यह आरोप भी लग गया कि राजनीति में प्रवेश के बाद मूल मुद्दा कमजोर पड़ गया। जनता के बीच धारणा बनने लगी कि राजनीतिक दल किसी समस्या के समाधान से ज्यादा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में रुचि रखते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने दम पर बड़े जन आंदोलन खड़े करने में असफल रहे हैं और इसीलिए पहले से चले आ रहे आंदोलनों को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश करते हैं। आलोचकों का यह भी कहना है कि विपक्ष को लेकर सरकार के विरोध में खड़े होने के बजाय अपने स्वतंत्र मुद्दे और अपना राजनीतिक एजेंडा तय करना चाहिए। यदि विपक्ष लगातार दूसरे लोगों के उठाए मुद्दों के सहारे आगे बढ़ेगा तो उसकी अपनी पहचान कमजोर हो सकती है। कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थकों का तर्क है कि विपक्ष का काम ही जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। उस वक्त यह आवाज क्यों नहीं पहुंचाई गई जिस दिन नीट पेपर लीक का पहला मामला सामने आया था, पहली गिरफ्तारी हुई थी? उस दिन इस तरह का प्रदर्शन सड़कों पर क्यों नहीं हुआ जब राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला पहली बार सामने आया? इस तरह के प्रदर्शन तब क्यों नहीं हुए जब कानून व्यवस्था देश में चरमराती है? इस तरह के प्रदर्शन तब नहीं होते जब सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। तो विपक्ष चाहे तो इस तरह के धरना प्रदर्शन उस वक्त भी कर सकता है, सड़कों पर उतर सकता है, लेकिन उस वक्त विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरा अपने दम पर और किसी और के द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों में कांग्रेस कूद पड़ी, विपक्ष कूद पड़ा। इसीलिए विपक्ष से यह सवाल पूछना लाजमी है। अगर छात्र, किसान, युवा या कोई अन्य वर्ग किसी समस्या को लेकर संघर्ष कर रहा है तो राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वो उनकी आवाज को संसद और सरकार तक पहुंचाएं। उनके अनुसार राहुल गांधी ने केवल छात्रों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम किया और इसे आंदोलन को हड़पने की कोशिश कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इस पूरे विवाद का मूल सवाल यह है कि विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जा रही है, किन मुद्दों को उठाना है। क्या विपक्ष को यह क्लियर है और कैसे उठाना है, कहां तक उठाना है, उन मुद्दों की इंटेंसिटी क्या है,
किन किन वर्गों को वो मुद्दे केटर करते हैं, ये भी विपक्ष से जुड़ा हुआ एक सवाल है। एक मजबूत विपक्ष केवल सरकार की आलोचना करने से नहीं बनता, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो जनता के सामने एक वैकल्पिक सोच और समाधान का मॉडल भी पेश कर सके। संसद तो चल नहीं रही, तीसरा दिन है, बार बार स्थगित हो रही है, तो फिर मॉडल कहां से पेश होंगे, चर्चाएं कहां से होंगी, संवाद कहां से होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जनता यह जानना चाहती है कि अगर कोई विपक्षी दल सत्ता में आता है तो वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, कृषि, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर क्या नीति अपनाएगा, ऑल्टरनेट क्या है। आपने सरकार पर स्याही फेंक दी, काले कपड़े पहन लिए, लेकिन क्या आपके पास अपना कोई मॉडल है जो आप धरना प्रदर्शन करने के बजाय माइक लेके जनता के सामने अपना मॉडल प्रस्तुत करें? यह भी एक प्रदर्शन का तरीका हो सकता है, बजाय इसके कि छींटाकशी की जाए हमेशा। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो केवल विरोध की राजनीति तक सीमित ना रहे। लोकतंत्र में सरकार की कमियों को उजागर करना जरूरी है। पत्रकारिता का भी जब सृजन हुआ था, जब पत्रकारिता आई थी, वो भी इसी मकसद से आई थी कि सरकार से सवाल पूछने वाला कोई तो होना चाहिए विपक्ष के अलावा। विपक्ष के साथ साथ ये भी जरूरी है, और जनता ये भी जानना चाहती है, और विपक्ष का काम यह भी है कि जनता को भरोसा दिलाए कि विपक्ष के पास देश चलाने की क्षमता और स्पष्ट योजना है। केवल सरकार विरोधी नारों और प्रतीकात्मक प्रदर्शनों से लंबे समय तक राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक प्रदर्शन अक्सर तेजी से चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी नेता की तस्वीर या वीडियो कुछ समय के लिए राजनीतिक माहौल बदल सकती है, लेकिन इससे स्थायी राजनीतिक पूंजी तैयार नहीं होती। यानी कन्वीनियंस के हिसाब से आप प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे, ऐसा नहीं होता। जनता लंबे समय तक उसी नेतृत्व पर भरोसा करती है जो लगातार उनके बीच मौजूद रहे और उनके मुद्दों पर ठोस काम करे, कम से कम उन मुद्दों की बात करे। बड़े जन समर्थन वाले आंदोलन केवल एक दिन के प्रदर्शन से नहीं बनते, लंबे समय तक जनता के साथ जुड़ाव, विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य से तैयार होते हैं। कितने दिनों से जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था? उस समय कांग्रेस कहां थी? उस समय विपक्ष कहां था? इतने दिनों तक कहां था? इतने दिनों तक क्यों नहीं भिड़े? इतने दिनों तक क्यों नहीं लड़े? यही सवाल है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे बड़े अभियानों के माध्यम से खुद को सक्रिय विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इन यात्राओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी पैदा की और राहुल गांधी की राजनीतिक छवि में बदलाव लाने का प्रयास भी किया। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का सवाल है कि क्या इन अभियानों को संगठनात्मक मजबूती और स्थायी जन आंदोलन में बदला जा सकता है? कांग्रेस की राजनीति को लेकर एक आलोचना यह भी हो रही है कि पार्टी अक्सर घटनाओं पर प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जबकि उसे खुद मुद्दे तय करने और बड़े अभियानों की शुरुआत करने की जरूरत है। और यही आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो उस वक्त कांग्रेस ने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए, खुद से सहारा क्यों लेना पड़ा? एक मजबूत विपक्ष वही होता है जो केवल सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया ना दे, बल्कि समाज की समस्याओं को पहले पहचान कर उनके समाधान का एजेंडा तैयार करे। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि बड़े जन आंदोलन किसी एक दिन के राजनीतिक प्रदर्शन से नहीं बनते। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या अन्य सामाजिक अभियान, उनकी ताकत जनता के लंबे जुड़ाव और स्पष्ट उद्देश्य से आई थी। राजनीतिक दल बाद में इन आंदोलनों से जुड़े, लेकिन उनकी मूल शक्ति जनता के बीच से आई थी। आज विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान और विश्वसनीयता को मजबूत करने की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने की है। भाजपा के सामने चुनावी चुनौती देना तभी संभव होगा जब विपक्ष जनता को एक स्पष्ट विकल्प दे सकेगा, जब खुद क्रेडिबल होगा, जब खुद ये कह सकेगा कि आप उन्हें नहीं, आप हमें चुनिए, इसलिए चुनिए। केवल भाजपा विरोधी राजनीति से विपक्ष मजबूत नहीं होगा, उसे अपनी विचारधारा, नेतृत्व, नीतियों के आधार पर जनता का विश्वास हासिल करना होगा, अपने आप को एक ऑल्टरनेट के तौर पर तैयार करना होगा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया प्रदर्शन इसी व्यापक बहस का हिस्सा बन गया है। यह मामला केवल एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विपक्ष की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े करता है। क्या विपक्ष केवल सरकार की गलतियां गिनाने तक सीमित रहेगा या फिर खुद ऐसे मुद्दे और आंदोलन खड़े कर सकेगा जिनके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ जनता होगी, राजनीति नहीं? लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन उसकी मजबूती उधार के लिए गए मुद्दे से नहीं, बल्कि अपने विजन,
अपनी नीतियों और जनता के साथ लंबे समय के जुड़ाव से तय होती है। आने वाले समय में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सामने यही चुनौती है कि वो राजनीति को केवल प्रतिक्रिया से आगे ले जाएं और ऐसे भरोसा पैदा करें कि वो देश के लिए एक प्रभावी विकल्प बन सकते हैं।